बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला बिम्बर की यूनियन कौंसिल पंजड़ी का अगर हदोहाल की हम बात करें तो बल्दियात में एक नुमायां किरदार अदा किया है। इंडिपेंडेंट जो कौंसलर थे उन्होंने अपनी अपनी वार्ड से इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया, विन करने के बाद आप देखते हैं कि किस तरफ वो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ की हुकूमती पार्टी है उसकी तरफ वो मूव करते हैं या फिर अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं। अब देखने की बात यह है, और हर इंसान जो भी हुकूमती पार्टी की भी और अपोजिशन दोनों की नज़रें जो हैं वो इसी तरह डिफरेंट वार्ड्स पर फोकस रखे हुए हैं कि कौन किसके साथ शामिल होता है। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 5 में, और वार्ड नंबर 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेन विलेज हैं, जो एक अली बेग अराइयाँ हैं, एक अली बेग गुजरा है। दो विलेजेस हैं, अली बेग अराइयाँ और अली बेग गुजरा। वार्ड नंबर 5 यूनियन कौंसिल पंजड़ी का हिस्सा। यहाँ से 4 उम्मीदवार थे, चारों कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार थे। बात करने की यहाँ ये थी कि चारों एक ही वार्ड से उम्मीदवार थे। 3 जो हैं वो अराइयाँ एरिया से उम्मीदवार थे, एक जो है वो गुजरा से उम्मीदवार थे। इस तरह टोटल 4 थे। चारों में मैदान मारने वाली एक मारूफ शख्सियत नादर अली मुनीर साहब हैं, जो ओवरसीज़ भी रहे हैं, समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं। उनका सियासत में लिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहा है, और उन्होंने सबसे बड़ी सपोर्ट जनरल इलेक्शन में अनवारुल हक साहब की है, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के स्पीकर भी हैं। और बात अगर हम उनकी सियासत पर करें तो सियासी नुक्ता नज़र से स्पीकर साहब को जब भी अपने इलाके में, इस पंजड़ी में या स्पेशली इस विलेज में कभी भी ज़रूरत पड़ी कैंपेन की, किसी जलसे की या किसी कॉर्नर मीटिंग की, तो इसी इलाके या इसी घर का जो है इंतखाब किया गया। तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग वर्कर होने की हैसियत से उन्होंने आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया, विन किया। 9 मुंतखब जो हैं वो कौंसलर हैं, और बात हम उनसे करेंगे उनके मैनिफेस्टो पर। तमाम बरादरियों के मजमूए को लेकर चले। उनका मंशूर इतना पॉजिटिव था कि जिसका अफेक्ट ऐसा निकला कि 4 टोटल ये कैंडिडेट थे, जिनमें से इन्होंने विन किया और मेजॉरिटी के साथ विन किया, जिसको अक्सरियत कहते हैं, अक्सरियत के साथ विन किया। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात नादर अली मुनीर साहब से करवाते हैं, जो ओवरसीज़ भी हैं, समाजी भी हैं, सियासी भी हैं, और वार्ड नंबर 5 के विनर कौंसलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मीडिया वालों का ख़ास तौर पे किरदार रहेगा आइंदा भी, क्योंकि जो मसाइल हैं वो उजागर करने में और सब कुछ, सबसे बड़ा रोल जो है वो मीडिया का ही रहता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ख़ास तौर पे वो सिर्फ इंटरव्यू तक महदूद नहीं होगा। इंशाल्लाह आगे भी आप इस इलाके की रहनुमाई करते रहेंगे जी, इंशाल्लाह। थैंक यू। जो मसाइल वगैरह उजागर करेंगे। वेलकम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपने बड़ी सपोर्ट की, जनरल इलेक्शन में आपने बड़ा मेजर किरदार निभाया। आप एक मतलब दबंग रहनुमा रहे, सपोर्टर रहे आप अनवारुल हक साहब के। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया, जीप आपका निशान था। कैसे ख्याल आया आपको कि आप आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करें और इलेक्शन कंटेस्ट करें? जी, इसका मकसद सा जवाब है कि कौंसलर का जो इलेक्शन है, किसी गांव में इलेक्शन लड़ने का मकसद है वो यही है कि इस गांव की रहनुमाई करना, इस गांव को इकट्ठा करना, यकजहता करना, और इसी के लिए आज़ादाना लड़ने का मकसद यही था कि कोई पार्टीबाजी या कोई इस किस्म का इशू ना बनाया जाए, बल्कि पूरे गांव को इकट्ठा लेके चला जाए, और इसी सिलसिले में आज़ाद इलेक्शन लड़ा गया। बिल्कुल सही। जिस तरह से 3 उम्मीदवार और भी थे, 2 उम्मीदवार आपके अराइयाँ एरिया से थे, जो आपका रेजिडेंशियल एरिया भी बनता है, और दूसरा गुजरा से भी एक थे। गुजरा वालों की एक स्पेशल कॉल थी कि 3 उम्मीदवार हैं वहाँ, तो विन करेंगे हम। किस तरह से आपने कंपटीशन पर आप पूरा उतरे, किस तरह से कैंपेन आपने की? फिर ये तो सब भाइयों का प्यार है जिन्होंने इत्मीनाद किया, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो लोगों ने इत्मीनाद किया उस पर पूरा उतरूं। इसका तो यही है कि मोहब्बत है सबकी। बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। वार्ड नंबर 5 के लिए आपका मंशूर क्या है, क्या प्लान है आपका? किस तरह से आप, जिस तरह से माशाल्लाह से विन किया आपने, तो क्या प्लान है वार्ड में, किस तरह से काम करेंगे आप? सबसे पहले तो स्पीकर साहब से गुजारिश है कि जो वादा किया गया है कि कॉलेज, और कॉलेज सिर्फ अली बेग वालों का मसला नहीं है, गर्ल्स कॉलेज का, ये पूरे इलाके की मेरे ख्याल में तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे फोकस जो होगा हमारा इंशाल्लाह कॉलेज पे ही होगा। इसके अलावा जो तरक्याती काम है उनमें इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा, और कुछ कम्युनिटी सेंटर बनाना या
बच्चों के लिए कोई प्ले ग्राउंड मुहैया करना इंशाल्लाह बेहतर होगा। सीवरेज का सिस्टम है, कुछ ऐसे मामला है जो इंशाल्लाह काबिल तवज्जो रहेंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से सर आपका एक बड़ा नारा रहा है ड्यूरिंग कैंपेन कि आप तमाम बरादरियों के गुलदस्ते को लेकर आप चलते रहे हैं हमेशा से, जो भी बलदियाती इलेक्शन हो, पाकिस्तान का हो या आज़ाद कश्मीर का, उसमें कंसर्न ये लिया जाता है कि ये बरादरी बेस का इलेक्शन है। आपने किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया? जी, बरादरी बेस पे इलेक्शन ना लड़ा जाता है, ना ही कोई लड़ता है। ठीक है, इलेक्शन जो है अपना जो आपका मंशूर है उसी पे लड़ा जाता है। हमने मंशूर को लेके चले हैं, बाकी बरादरी बेस पे कोई इलेक्शन नहीं है। सही कहा। सब भाइयों को साथ लेके चलना ही हमारा मंशूर है और इसी को कायम दायम रखा जाएगा इंशाल्लाह। आज़ाद हसीयत से इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले मेजॉरिटी जो है वो आपकी वार्ड नंबर 5 जिस तरह से है, डिफरेंट वार्ड्स में आज़ाद हसीयत से ज़्यादा उम्मीदवार थे। अब बात आ जाएगी कि कौन चेयरमैन बनेगा, तो आप अगर जैसे चेयरमैन के लिए कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, आप क्या इसमें इंटरेस्टेड हैं? ख्वाहिश सबकी है, बाकी देखेंगे मुशावरत और क्योंकि ज़्यादा अभी तक आज़ाद उम्मीदवार हैं जी, तो उस हिसाब से अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह, जो भी बेहतर होगा। अगर बात करें तो आपके वार्ड नंबर 5 में कौन कौन से मसाइल हैं जिनको आप तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे? बुनियादों पर सबसे पहले भी जिक्र किया है कि कॉलेज, उसके बाद सीवरेज सिस्टम है हमारा, और कुछ बुनियादी मसाइल जो रास्ते वगैरह हैं, मेन रोड है, आपने मेरे ख्याल में इस रोड से आए होंगे, आपको भी ये जगह सारी उजागर करनी चाहिए जिस रोड से आप आए हैं। जी ज़रूर होगी, आपके इंटरव्यू में ही होगी। तो यही हमारे मेन मसाइल हैं, इनको इंशाल्लाह उजागर करेंगे। बिल्कुल सही। आपने कंपेन भी की अनवारुल हक साहब की, और वो स्पीकर भी हैं इस वक्त, हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो कौन कौन से तरक्याती काम आपके इस वार्ड नंबर 5 में हुए हैं? अनवर साहब का वादा है इंशाल्लाह, उम्मीद है कि वो जल्द पूरा करेंगे। जी। वो कॉलेज ही है, बाकी उन्होंने तरक्याती काम के लिए काफ़ी फंड भी मुहैया किए हुए हैं। माशाल्लाह अच्छा किरदार है उनका और उम्मीद है कि आगे जारी रखेंगे। आप ओवरसीज़ हैं, सऊदी अरब में, मदीना में आपके बिजनेस हैं, आप बिजनेस को टाइम देंगे या अपने इलाके का, जिस तरह से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, विन किया है, तो आप अपने इलाके को टाइम देंगे आप? जी, सऊदी अरब फिनिश किया है अभी और टोटली इसी गांव के हैं, इसी गांव को टाइम देंगे और अपने इलाके को टाइम देंगे। बहुत अच्छी बात। नौजवान एक माशरे का बड़ा अहम और लाजमी जुज़ हैं। आपके वार्ड नंबर 5 के अंदर जितने भी नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं या बेरोज़गार हैं, उनके लिए सर आपका क्या प्लान है? रोज़गार मुहैया करना, जो वक्त और किसी के साथ वादा करना मेरे ख्याल में कोई कबल वक्त होगा। जी। ये तो बड़े लेवल पे हुकूमती सतह पे अगर कोई ऐसी स्कीमें वगैरह आती हैं तो इंशाल्लाह अपने जो नौजवान हैं उनके मसाइल लाजिम आगे लेके जाएंगे। लेकिन फिल वक्त जिस तरह की पॉलिसी चल रही है, अपने आप को मैनेज करना ही इसमें बड़ी बात है। रोज़गार मुहैया करना मैं मुहैया करूंगा, ये तो कोई इतना वादा मैं किसी से नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। आखिर में आप अपनी वार्ड के लोगों को किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करेंगे और क्या पैगाम देंगे उनको? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने इतनी इज्जत से नवाजा। उसके बाद जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी यार दोस्त हैं, जितने भी सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है और इंशाल्लाह उनकी जो तवक्कुआत हैं उन पे पूरा उतरूँगा और सबको साथ लेके चलूँगा इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये थी नादर अली मुनीर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और आज़ाद हसीयत से इलेक्शन कंटेस्ट किया उन्होंने। आज़ाद हसीयत से कंटेस्ट करने के बाद विन किया। विन करने के बाद बहुत थैंकफुल हैं वो अल्लाह पाक की ज़ात के भी और अपने इलाका मकीन लोगों के भी। मसाइल में सबसे बड़ा एक मसला जो है वो लेडीज़ कॉलेज का है, जो जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस है उनका। प्लान में भी उनके वही शामिल है कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो कॉलेज पर होना चाहिए। सैनिटेशन का मसला भी है, और मैं रोड जो है वो कंस्ट्रक्शन के एतबार से आप जानते हैं, बल्कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे भी कि ये काफ़ी ज़्यादा इलिजिबल है, तो इस पर भी उनका फोकस है कि उस पर भी प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। बिज़नेस उन्होंने वाइंड अप किया है वहाँ से, लेकिन अपना सारा टाइम वो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी में देना चाहते हैं, जिस तरह से सियासत का एक लाजमी जुज़ भी है और ग्रास रूट लेवल की एक सियासत भी है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।